कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो पहले शिक्षण विधियों की थी, साथ में हमने छंद पढ़ा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि छंद में जो बातें बताई गई आपको वो सारी की सारी समझ में आ गई। और छंद में मैंने वादा किया था कि आपका पलक झपकते ही आप एक आंख बंद करके भी छंद को पहचान लेंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, इस पर विचार किया जाएगा कि अब भी कहाँ दिक्कत रह गई। बाकी आपको छंद में रीट वालों को विशेष रूप से ज़्यादा एनर्जी बिल्कुल नहीं खर्च करनी, क्योंकि एनर्जी अपने को वहीं जो अंकदायी टॉपिक है वहीं खर्च करनी है ना। हमें शिक्षण विधियों में ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अब वो सेकंड चरण में काम आएंगे। और आज मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसको अपन गहनता से पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो रीट में तो काम आएगा ही आएगा, रीट में अच्छे मार्क्स तो दिलवाएगा ही, लेकिन जो सेकंड चरण है अपना, जो द्वितीय चरण है, उसमें बड़ा काम आने वाला है वो। तो हम उन्हीं टॉपिकों में ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे जो हमारे सेकंड चरण में काम आएंगे, ठीक है ना। जो टॉपिक सेकंड चरण में नए या कम काम आता है वहाँ थोड़ा सा अपन कम ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि रीट का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सेकंड चरण वाली एग्जाम का। समझ रहे हो ना। तो आज मैं आपको एक आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, संधि, ठीक है ना। और संधि के बारे में आप सब जानते हैं कि आज तक आप पढ़ते आए हैं। आपने पहली बार संधि है वो 6th क्लास में पढ़ी थी, और उसके बाद में पूरी स्कूलिंग में पढ़ी है, आपने कॉलेज में पढ़ी है, आपने प्री टेस्ट दिया था ना बीएड का, उसमें ही पढ़ी है, मुझे पता है। और जब से आप रीट वीट की तैयारी कर रहे हैं तब से संधि आप पढ़ ही रहे हैं, और आज भी पढ़ रहे हैं। और कल आप क्लास में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने तब भी देख के जाएंगे ना। तो ऐसा थोड़ी होता है, जैसे परमाणु बम है वो एक ही बार बना था, ठीक है, मिसाइल एक बार बनी है, कंप्यूटर एक बार बना, तो ये संधियाँ बार बार क्यों पढ़ते हो आप? क्योंकि आपके तरीके सही नहीं है। आपके अगर तरीके सही होंगे तो फिर बार बार पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लिया काम खत्म है। तो समझने की बातें हैं। तो आज हम संधि को ऐसे पढ़ेंगे कि जीवन में दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। और आज अपन वादा करते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आप पढ़ाएंगे, लोगों को पढ़ेंगे नहीं, है ना, इस तरीके से पढ़ा देंगे आपको। तो आप थम्स अप करो और इस बात को गंभीरता से लो कि आज आप लास्ट संधि पढ़ रहे हैं, उसके बाद में संधि लोगों को पढ़ाएंगे, आपको पढ़नी नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ लेंगे इसको कि कैसा प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। आप रटेंगे नहीं, अब तक रटते आए हैं, रटने वाला काम नहीं, इसको समझ लो आप। धन्यवाद। तो अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज मैं बात करूं आपसे तो एक है गुण संधि। क्या है? गुण संधि, ठीक है ना। ये इसको आप विशेष रूप से पढ़ोगे क्योंकि अपने सेकंड चरण में ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं ना। तो संधि एक बार पढ़ लेंगे तो अपने फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, या कॉलेज लेक्चर जो भी आप एकदम एग्जाम देंगे, आरएस का एग्जाम देंगे, तो वहाँ सब जगह काम आएंगी। तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे ताकि जीवन में दोबारा ये चीज़ पढ़नी न पड़े, ठीक है। एक तो है इसमें अदेंग गुण है, ठीक है ना, यह संज्ञा सूत्र है। और दूसरा है आद गुण है। ये दोनों ही सूत्रों से मैं सिर्फ रीट वालों तुम्हें परिचित करवा रहा हूँ, आपके काम की कोई चीज़ नहीं है ना। मैं तो ये बता रहा हूँ, संस्कृत जगत की सुंदरता बता रहा हूँ ना। आपको ये दिखा रहा हूँ इसका सौंदर्य है ना। ये कह रहा है कि अत एंग गुण है ना, अत एंग गुण है। ये सिर्फ आपको देखना है। ये जो दोनों सूत्र हैं ये सिर्फ सेकंड ग्रेड वालों के, संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम देने वालों के, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर, उनके काम की चीज़ है। वो इनके एक एक वर्णों को पढ़ते हैं ना, बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं। आपके काम की चीज़ नहीं है, आप तो सिर्फ इसका सौंदर्य बोध कर लो, ठीक है। अब अपन बात करें गुण संधि की तो बड़े ध्यान से देखना। ये है नृप, ये क्या है? नृप है। और ये है इंद्र, ठीक है। ऐसा आपको परीक्षा में मिला है। अब करना क्या है? सबसे पहले देखो इसमें क्या है, जो प है इसमें क्या है? ऐश्वर है। यहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अपन ने प में से क्या निकाला? ए निकाल लिया, तो ये हलंत हो गया। हलंत का मतलब आप ये समझो कि संस्कृत में जो हलंत होता है ना वो आधा होता है। इस प में और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये आधा ये भी आधा, ठीक है। आगे क्या है? ई है, ठीक है। तो पहले अपन इसको समझेंगे, उसके बाद में नियमीकरण करेंगे। अपन आगमन से निगमन की ओर जो विधि है ना उसको फॉलो कर रहे हैं।
तो आप कहीं ध्यान मत दो, पहले ये देखो कि इसमें ए और ई है, बस ये ध्यान देना आपको। अब इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखो, जब आपको दो असमान स्वर मिले, क्या दो असमान स्वर, उसमें पहला ए है, उसके बाद में ई है, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या बनता है, ए। इतना सा याद रखना आपको, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ये नरी है और ये पै आधा है, आधा ही तो है ना यहाँ पर, ए तो अपन ने पहले निकाल लिया और ए और ई मिलकर के ए बन गए। तो अब ये पै क्या कहता है कि मैं आधा हूँ, आधे का मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है इनमें स्वर नहीं है, वोवेल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ये स्वर मिल जाएगा, तो ये आधा पै है, इसमें स्वर मिलता है, ये पे हो जाएगा। और इधर क्या बचा था, इधर बचा था आधा न और द्रह, ये बचा था, ये इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया, नृपेंद्र बन गया, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो जीवन में इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार और देखो, आप एक एग्जाम्पल और देखो, आप एग्जाम्पल को इस तरीके से देखो, ये है उप और ये है इंद्र, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका पूरा जो समीकरण है वही समझ में आ गया, तो फिर दोबारा रटने की जरूरत कहाँ पड़ी। इस पै में तो ए है और इधर क्या है, ई है, ए और ई मिलकर के ए बनता है, इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि इसको ए को मैं लेके कहाँ जाऊँ, भाई इधर ई और ए तो मिल गए, ये तो दोनों, ये भी हट गया और इस वाला ए हट गया। अब बचा क्या था, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पै आधा बचा है और क्या बचा, ए बचा है और क्या बचा, अंदर बचा है, ये जो चीज़ बची है ना। अब ये पै कह रहा है कि मेरे पास स्वर नहीं है तो मेरे को स्वर दे दो, तो इसको स्वर दिया तो ये क्या हो गया, ए उपेंद्र, उपेंद्र बन गया। अब दिक्कत कहाँ है ये बताओ, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। एक और देख लो आप, लास्ट समझ लो, गज प्लस, ये वैसे हिंदी वाले सर है ना वो गज धन इंद्र ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं धन नहीं बोल पाऊंगा, है ना। आप प्लस को समझो क्योंकि थोड़ा डायनेमिक बनने में कोई बुराई नहीं है। ए है और ई है मिलकर के क्या बने, ए बना, इधर ग बचा, जय आधा बचा, ए बचा और नृ बचा, सीधी सी बात पड़ी है ना। तो ए इसमें मिला लो जय में क्यों मिला लो, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, तो जब नहीं है तो मिक्स कर सकते हैं, चाय को चीनी को भी तो मिलाते हैं ना, है ना। तो ऐसे इसको मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। अब जीवन में इसमें कहाँ दिक्कत है, कभी भी कर सकते हो आप ये तो। लेकिन आप क्या शुरुआती 20 एग्जाम्पल में यही प्रोसेस अपनाओगे ना, तो आप ये चीज़ें है ना आपके रिद्म में आ जाएंगी, और आप डायरेक्ट गज प्लस इंद्र गजेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र करोगे ना, महा प्लस इंद्र महेंद्र, तो फिर नहीं सीख पाओगे। 20 एग्जाम्पल को इसी तरीके से करने होंगे, है ना, इसी तरीके से करने होंगे। ए निकालना होगा, ई निकालना होगा, फिर ए निकालते ही आपको ये फील करना होगा कि जय आधा है, फिर ए को आपको ये देखना कि ए, इसलिए मैं इसमें मिला रहा हूँ क्योंकि ये आधा रह गया था, क्योंकि ए मिलाने के बाद में ये यहाँ पर हलंत हो गया था। ये ऐसे बच्चों की तरह सीखनी होगी आपको, बात समझ रहे हो ना। देखो मैंने आपको पाठ्यक्रम परिचर्चा में क्या कहा था कि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान है ना वो विनम्रता देता है। अगर आपके व्यवहार में विनम्रता नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा अधूरी है, ये बात मान के चलो। और इसमें क्या होता है कि जब भी आपसे कोई बात करे तो आपको कहता है मेरे को कोई सिखा सकता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे को क्या पढ़ा रहा है, मैं मेरा मुझे, ये सब त्याग दो आप। अगली 1 साल तक के लिए अगर ये इगोइस्टिक शब्द है ना, मैं मेरा मुझे, ये त्याग दोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, 1 साल में नौकरी मिल जाएगी और आप जिज्ञासु बन जाओगे, छोटे बच्चे की तरह। कौन सा बच्चा, जो LKG का बच्चा होता है ना, बड़ा जिज्ञासु होता है, वैसा आपको बनना पड़ेगा। ज्ञान के पिपासु बनने के लिए आपको इस तरह का जिज्ञासु बनना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वही फॉलो करोगे जो आपके सर बता रहे हैं। अब आपको लगा कि ये छोटे बच्चों की तरह मैं क्या करूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं आज संध्या पढ़ता नहीं हूं। मैंने लाइफ में एक ही बार पढ़ी थी, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं। अगर आपने ये कर लिया तो लाइफ में पढ़ाओगे, लोगों को दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जिज्ञासु बनना जरूरी है। जिज्ञासु का आदर्श मॉडल क्या है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखा था क्या महाभारत में, देखा गीता के उपदेश में, है ना। वो कहते हैं कि हे केशव ये सोना जागना कैसे है, हे केशव ये योग क्या है, ये केशव बिना किसी फल की इच्छा के आदमी कोई कर्म कैसे कर सकता है। देखो कितना छोटे बच्चे की तरह अर्जुन को देखो, आप गीता के उपदेश को देखो, अर्जुन एक छोटा सा बच्चा बन जाता है, कितनी जिज्ञासा पैदा होती है ना, एक एक बात को पूछता है। तो भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं ना, वो होता है सीखने का आदर्श तरीका। वैसा अगर नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी जीवन में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सीखते हैं अपन। अब मामला क्या है कि ये तो हो गया, मान लो परीक्षा में ये आ गया महेश है ना,
और आ गया उपेंद्र, ठीक है, और आ गया दीपेंद्र, ठीक है ना। अगर ऐसा परीक्षा में आ गया तो आप संधि विच्छेद कैसे करोगे, है ना, संधि विच्छेद कैसे करोगे, ये भी तो मुद्दा है ना आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक मतलब दिव्य औषधि दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ो। ये जब बीच वाले वर्ण पर एक ही मात्रा आ जाए ना, बीच वाले वर्ण पर एक ही मात्रा आ जाए तो इस एक को हटा करके ई बना दो और कुछ नहीं करना आपको। तो महा प्लस ईश है ना, महा प्लस ईश है। अब मान लो उपेंद्र आ गया परीक्षा में, आपको इसका संधि विच्छेद करना है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। पै के ऊपर एक ही मात्रा है ना, इसको हटाओ और इसको हटा करके इसका ई बना दो। तो उप तो इधर बच गया और इंद्र है इधर बच गया। अब बताओ कहाँ दिक्कत है। अगर दीपेंद्र आ गया तो आपको पता है कि दीपेंद्र में क्या है, पै है बीच वाला वर्ण, इस पर एक ही मात्रा है, तो कुछ नहीं करना। ये तो हो गया, ये दीप को बड़ा लिखो, दीपेंद्र, तो क्या हो जाएगा, ये तो दीप हो गया और ये इंद्र हो गया। अब बताओ कहाँ दिक्कत है ना, कहीं दिक्कत नहीं लग रही है। किसी भी प्रकार का वर्ड आप शब्द आपके सामने आएगा, आप पलक झपकते ही तोड़ देंगे ना। मैंने आपसे वादा किया था कि आज के बाद में संधि है वो दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेंगी। और अब जो अपनी क्लास चलेगी, अब मैंने आपको वो जो छंद बताए थे उनमें भी आपको बताया था कि पलक झपकते ही आप बता दो कि इसमें ये छंद है। संधियों में भी आप क्या करोगे, आपकी पलक भी नहीं झपकेगी, उससे पहले ही आप इसका संधि विच्छेद कर दोगे। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके बारे में, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये है गुडा केश है, मान लो कोई अटपटा एग्जाम्पल दे दिया परीक्षा में आपको है ना, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है कि ये सारे तो परिचित हो, आप इनसे हमेशा पढ़ रहे हो, वो अलग से देगा आपको। अब आपको क्या करना है, शब्दों को पकड़ना है। देखो ये गुडा केश है ना, तो ये जो एक ही मात्रा है ना, इस एक को तोड़ो सबसे पहले, इसका क्या बनाओ, ई बनाओ, तो ये हो गया ईश है, ठीक है ना, ये हो गया ईश है। और इधर क्या करोगे, आपको गुडा का, है ना, गुडा का प्लस ईश है, गुडा का प्लस ईश है। तो इस तरीके से इसका संधि विच्छेद हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी दिक्कत आएगी। एक ही मात्रा को तोड़ करके ई बना दो, संधि विच्छेद हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि 20 जो एग्जाम्पल है उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनको जोड़ना और तोड़ना सीख लो, जिंदगी में दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे और देखो, ये है जल और ये है ऊर्मी, ठीक है। ऐसा मान लो आपको परीक्षा में मिल गया और इसमें से निकला आपका ए। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि इसमें स्वर क्या है, तो स्वर ए है और ऊ है। अब आपको ये करना है कि ए और ऊ मिल जाए तो आपको ओ बनाना है, बस ये समीकरण याद रखना आपको, है ना। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन, ये बच्चों की तरह आपको सीखना होगा। LKG का बच्चा लिखता है ना, वैसे लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो फिर जो एग्जाम्पल सामने आएंगे उनको रट लोगे, बाकी नए शब्द को नहीं तोड़ पाओगे। तो आपको 20 एग्जाम्पल ऐसे ही करने हैं ना। ए निकला, ऊ निकला, ए और ऊ मिलके ओ बन गया। अब क्या करेंगे अपन, अपने पास बचा जल बचा और ये लय हलंत है और ये हो गया ओ, और इधर क्या हो गया, ये रे सहित मी। अब इनको मिलाओ, ओ को कहाँ लेके जाएं, इस मैं में तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि तो स्वर व्यंजन का समूह है। स्वर किस में नहीं है, जल लय में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, जलोर्मी। अब बताओ कहीं कहाँ दिक्कत है तो बता दो मुझे, दिक्कत है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो ये है महा प्लस उत्सव, ठीक है। अब मान लो ये परीक्षा में आ गया, आपको इसका संधि करना है ना, तो इसमें क्या निकलेगा, आ निकलेगा और ये ऊ निकलेगा। आ और ऊ मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। ये बात तो आपको नियमीकरण करना ही होगा, ओ बन गया। अब इसमें है क्या, कुछ नहीं है, ये है वो हलंत है और ओ बीच में है, और क्या हो जाएगा, इधर क्या है, तयादा स्व है, यही तो बात है। अब क्या करेंगे अपन, मिला देंगे तो ओ को कहाँ लेके जाएं, ओ को इधर है में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, महोत्सव है। अब मुझे बताओ कहीं दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो
ये मान लो सर्व है और ये है उदय है ना। अब इसमें से क्या निकला, ए निकला और इसमें ऊ निकला। ए और ऊ मिलके क्या बनते हैं, ये बनाना पड़ेगा आपको, शुरुआती स्टेज पर ये बनाने पड़ते हैं, सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, तभी जाके दिमाग में बैठती है बात, ठीक है ना। जो बम बनाते हैं ना वो भी ऐसा ही करते हैं, शुरुआत में डायरेक्ट बम नहीं बनता, मिसाइल नहीं बनती, कंप्यूटर नहीं बनता। तो आपको छोटे बच्चे की तरह ऐसे सीखना होगा। अब क्या करना, ओ कहाँ लेके जाएं, वह में लेके जाएं, क्योंकि ये वह हलंत हो गया, आधा हो गया, क्योंकि अपन ने खींच करके ए निकाल लिया इसमें से। अब क्या हो जाएगा, ये रे की मात्रा इसमें लगनी है, ओ इसमें लग जाएगा, तो सर्वोदय हो जाएगा। सर्वोदय सब पढ़ा ना आपने, ठीक है ना। इस तरीके से जोड़ना है। अब इसमें गणित कहाँ लगानी है, जब भी जीवन में ऐसा कुछ मिले तो आप विषय के एग्जाम्पल से जोड़ तोड़ लोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर ये ए और ऊ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लग झपकते कर देंगे आपको, देखते ही आइडिया लग जाएगा, ए और ऊ ओ बना दो और इसमें मिला दो, है ना। तो प्लग झपकते ही आप सब कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे परीक्षा में मान लो ये आ गया सूर्योदय, और वो कहेगा इसका संधि विच्छेद करो। वो क्या कहेगा, संधि विच्छेद करो। अब कैसे करोगे, है ना। अब कहाँ कहाँ के नियम लगाओगे, वो सब लगाओगे तो आप पजल्ड हो जाओगे, क्योंकि मैं आपसे वादा ये किया था कि जवाब आना चाहिए प्लग झपकने से पहले, और ये वो सारे नियम लगाओगे ना, ग्रामर वाले, व्याकरण वाले सारे, तो प्लग तो 4 बार झपक जाएगी, तो हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ाने का। इसलिए आपको करना क्या होगा, ये देखो ये ओ है ना, ये बीच वाला ओ है ना, पहले तो अपने ए को तोड़ा था, ए को तोड़ करके ई बनाया। अब करना क्या, आपको ओ को तोड़ो और इसका ऊ बना दो, काम खत्म। ये हो गया सूर्य और ये हो गया उदय, काम खत्म, ठीक है ना। नहीं समझे, जैसे मान लो अपने लिखा था महोत्सव है, यही तो लिखा था ना। अगला एग्जामिनर कहेगा पेपर सेटर की इसका संधि विच्छेद करो, कुछ नहीं करना, ओ को तोड़ो और इसका ऊ बना दो, तो उत्सव है क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, आप जानते ही, तो महा होता है, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। तो पलक झपकने से पहले अगर जवाब नहीं आता तो फिर पढ़ाने का और पढ़ने का कोई मजा नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, ये मान लो है गंगा और गंगोदकम हो गया, है ना। वो देगा तो एग्जाम्पल अटपटाई, लेकिन जब आपको चीजें समझ आती तो आप कहाँ अटकने वाले हो। ये गंगोदकम है, कुछ नहीं करना, पलक झपकने से पहले जवाब कैसे आएगा, ओ को हटाओ यहाँ से, ओ का ऊ बना दो, तो ये उद्गम हो गया। और इधर क्या बचा, इधर गंगा बचा। इतने तो समझदार हो कि गंगा शब्द होता है, गंग कोई शब्द नहीं होता, गंगा शब्द होता है। इतना तो समझदार हो, आप टीचर बनने वाले हो, तो इसमें मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो और देखो, और अगर अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। हितोपदेश है, ये शब्द आ गया परीक्षा में। अब आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, इसका कैसे तोड़ो इसको, है ना। कोई गणित नहीं लगानी, आपको बता दिया ओ को तोड़ो, ओ का क्या बनाना, ऊ बनाना है। तो ये क्या हो गया, उपदेश है, ये तो उपदेश हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर हित बचा। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस पलक झपकते ही आंसर आएगा आज के बाद में, ठीक है। अगर ये आ गया महोदय, ये तोड़ के बताओ, एक पलक भी नहीं झपकेगी, ओ को ऊ बनाओ, उदय कर दिया, और इधर क्या हो जाएगा, महा, बड़े आदमी का उदय महोदय हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। आपके मंत्री जी ने क्या कहा था, मंत्री जी ने कहा था रीटोत्सव, मान लो यही परीक्षा में आ गया मंत्री जी वाला रीटोत्सव ही। कैसे करोगे, करना कुछ नहीं है, ओ को तोड़ो और ऊ बना दो, तो ये उत्सव हो गया, है ना। इधर क्या बचा, इधर आपकी रीट बची, है ना, रीट प्लस उत्सव है, रीटोत्सव हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। अगर एक बार पलक झपकते ही आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं या तो पलक में दिक्कत है या हमारे पढ़ाने में दिक्कत है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लिख करके, अगर पलक झपकने से पहले आंसर नहीं आ रहा तो डॉक्टर को दिखाएंगे कि तुम्हारी पलकों में दिक्कत क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और बताओ। आगे देखो, ये है कि वैसे तो संस्कृत वाले बच्चे तो के लिए तो ये है उरण रैपर है, लेकिन रीट वालों को तो सिर्फ इस सौंदर्य अनुबोध करना है। सौंदर्य अनुबोध क्या होता है, अवबोध होता है, वो करना है ना। संस्कृत जगत की सुंदरता, ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें परीक्षा पास करनी है रीट की, तो हम सिर्फ निशाने लगाएंगे हम इसमें ना। तो देखो क्या होता है, ये है महा,
और ये होता है ऋषि। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, पहले स्वर निकालेंगे आ और ये री। ठीक है ना। अब आप हमेशा याद रखो कि ए और आ के बाद में देखो, ए और आ का अंतर मत समझो। ए इसका मतलब मैंने पहले समझा दिया था संज्ञा प्रकरण में कि ये ए 18 प्रकार का है, इसमें ए भी होता है आ भी होता है ना। तो ए और आ मोस्टली देखने को मिलते हैं आपको। तो ये दोनों मिलकर के अर बनते हैं। क्या बनते हैं? अर। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मामला स्टार्ट हो जाता है, परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना, आपको ए और री मिलकर के अर बनते हैं। क्या बनते हैं? अर। तो अब देखो, ये जो है ना, ये समझ गए तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इधर बचा क्या, मुझे ये बताओ। इधर ये बचा है, है बचा, लेकिन ये हलंत है। अब सर ये हलंत क्यों हो गया? क्योंकि भैया आ निकाल लिया, जब कै में से ए निकाल दोगे तो कै आधा ही तो बचेगा। और आगे क्या आया? आगे अपने पास आया अर। और इधर क्या बचा? ये री तो इसमें चली गई, तो इधर बची ये शी, है ना। अब देखो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो है में मिल गया ए, रे आधा है भाई, ये आधा ही तो है। आधा तो आधा नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर जाता है। तो क्या बन गया? महर्षि बन गया। क्या बन गया? महर्षि बन गया। देखो एक एग्जाम्पल और देखो, यहाँ से प्रश्न आएगा भाई, हर हाल में आएगा, हर बार आता है, लेकिन इस बार पलक झपकने से पहले आंसर देखो। ये है सप्त और ये है ऋषि। ठीक है। वो एक पेपर सेटर कहेगा इसको करके बताओ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें देखना ए और ये है री। ठीक है। दोनों से क्या बना? अर बना। कोई दिक्कत है क्या ए और री में अर बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है। सपनों को साकार करने के लिए इतना तो याद करना पड़ेगा कि ए और री जब आपस में मिलेंगे तो अर बनेगा। अब क्या करें? ये देखो साहब, स है और ये तय आधा रह गया। आधा क्यों रहा? क्योंकि ए निकाल लिया अपन ने ना पहले ही, और इधर से री खींच के निकाल ली। तो इधर क्या बचा? अर हो गया। ये तो अर हो गया। और आगे क्या बचा? शी, है ना। ये मामला बचा। अब इनको आपस में मिला दो तो क्या हो जाएगा? सप्त में तय पूरा हो जाएगा और रे ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सप्तर्षि। सप्तर्षि बन गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सप्तर्षि बन गया। चलो एक लास्ट और देख लो। देवर्षि है ना। देवर्षि। अगर मान लो परीक्षा में ये आ गया कि सर जी देवर्षि आ गया, अब मैं इसका क्या करूं? मैं इसको तोड़ूं कैसे? भाई संधि विच्छेद है ना। मैं जो तोड़ू शब्द बोल रहा हूं ना, तो तोड़ू शब्द का मतलब संधि विच्छेद करना है ना, अपनी देशी भाषा में तोड़ूं। तो देवर्षि आ गया, कुछ नहीं करना। देखो ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ये स्पेशल जो ट्रिक्स है ना, इसको तोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये बड़ी यूनिक है। और ये बैक बेंचर्स के लिए ना, जो बेंच में सबसे पीछे बैठते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े संजीदा इंसान होते हैं, वो दुनिया उन्हीं से चलती है। आगे बैठने वाले चुन्नू मुन्नू है ना, वो किताब पढ़ सकते हैं, किताब लिख सकते हैं और लोगों से लिखवा सकते हैं, लेकिन चाहे क्लासरूम हो, चाहे समाज जो आपका गांव का चौपाल हो, या फिर सोशल मीडिया हो, उनमें अगर कोई रंग भर सकता है तो वो बैक बेंचर ही होता है, तो सबसे पीछे बैठता है। और हम पीछे बैठने वालों में हैं, तो ये सब उसके लिए है। वो तो तुम तो जिस तरीके से पढ़ते हो ना, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए ये दिव्य औषधि, वो सिर्फ जोड़ेगा और तोड़ेगा और परीक्षा पास कर लेगा। ठीक है ना। तो ये दिव्य औषधि किसके लिए? बैक बेंचर्स के लिए, तो सबसे पीछे बैठता है। देखो भाई, कुछ नहीं करना। ऐसा परीक्षा में आएगा तो बिल्कुल नहीं उलझना है। आपको क्या करना है? इस री को, रे को तोड़ करके री बनाना है। ये जी देव है और मैंने कुछ नहीं किया, रे को तोड़ा और री बनाया। देखो पलक झपकने से पहले आंसर। यही तरीके पढ़ाएंगे अब आगे से अपन हर चीज में ना। चलो देवर्षि हो गया। आगे क्या करें? जैसे मान लो ये आ गया परीक्षा में सप्तर्षि। अब सर क्या करें? कुछ नहीं करना, इस रे को तोड़ करके री बना दो, काम हो गया आपका। ये सप्त है और ये ऋषि है। अब बताओ कहाँ टाइम लगता है? पलक झपकते। ये यूनिक चीज़ें हैं ना, जिन जीवन में आज पहली बार देखी होगी आपने, लेकिन इनको फॉलो करने के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कर लो और 20-20 एग्जाम्पल उसी तरीके से सॉल्व कर लो जैसे 5वीं क्लास का बच्चा करता है। और बताओ और भी क्या करें? जैसे मान लो ये है वसंत ऋतु, है ना, ये आ गया। तो वसंत ऋतु का संधि विच्छेद करो। अब आपके लिए तो नया शब्द है, सर कैसे करें? कुछ नहीं करना। ये तो है वसंत, ये तो है वसंत और ये है ऋतु। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? इस रे को तोड़ के री बनाना आपको। तो सर ये तो आपका रटा हुआ है, कोई दूसरा बताओ ये कैसे करोगे? मान लो ये आ गया उत्तम वर्ण है, ये सारे नए शब्द आज तक नहीं देखे आपने, इसको करके बता दो ये कैसे करोगे आप? ये तय है, डबल तय।
उत्तम वर्ण है, कुछ नहीं करना आपको, ये तो उत्तम है, इसको छोड़ो ही मत, उत्तम को दो और इस रह को तोड़ करके री बना दो, ये उत्तम वर्ण है, उत्तम ऋण है। उत्तम मतलब ऋण है ना, आपका जो कर्जा है वो अच्छा है, उत्तम है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। चलो ये तो कर दिया, आपका सीखा हुआ होगा। उन्होंने सोचा कि ये तो कभी बच्चा कर ही नहीं पाएगा, ये आया था, है ना, उसने पूरा दिमाग लगाया। और हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एग्जामिनर को गच्चा देने के लिए इस रह को थोड़ा री बना दिया, तो क्या बना, कृष्ण प्लस रिद्धि, हो गया काम। तो आज के क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। आज के बाद में आपको इस संधि में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में, है ना, आज के बाद में नहीं आपको ये संधि पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही काम करना कि 20-20 एग्जाम्पल्स है ना, वो आप अपनी किताब में उठाना और इसी तरीके से सोल्व करना जैसे मैंने बताया। इसमें स्वर निकाल लिया, इसमें ये निकाल लिया, इनको मिला दिया, ये हलंत हो गया। ऐसा नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ऐसा फॉलो नहीं करोगे तरीके तो भूल जाओगे आप, और ऐसा फॉलो कर लोगे तो जीवन में ये चीज़ लाइफ में दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं, संधियाँ पढ़ लो, संधियाँ पढ़ लो, आज के बाद में लोगों को पढ़ाओगे। दूसरा हमने सबसे पहले लिखा था, है ना, कि पलक झपकते ही उत्तर, है ना, तो आप इन सब में कहाँ पलक झपकेगी, अभी भी एक्स्ट्रा टाइम पड़ा रहेगा, है ना, एक पलक में 2 आंसर दे दोगे आप, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।